उस जानवर की फॉर्म में मेरे साथ क्या होता है वो मैं खुद नहीं बता पाता हूँ तुम्हें। उस वक्त वो मुझ पर ऐसा हावी होता है कि मुझे अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, और ऐसे ऐसे हाल में मेरे लिए बहुत आसान है किसी का खून करना, किसी को खत्म करना। आप सोच रहे होंगे कि मेरे हाथ ऐसा क्या लग गया जिसकी वजह से मैंने आपको यहाँ बुलाया। तो सुनिए, आपकी किसी जानने वाले की लाश मिली है मुझे। मैं जानती हूँ कि ये सब इतना आसान नहीं, ये सिर्फ कहना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन राहुल, अगर तुम हार जाओगे तो मैं भी हार जाऊंगी। हाँ बाबा। मनोवी, सब कैसा है? तुम ठीक है ना? राहुल कैसा है? कल क्या हो गया था उसको रात में? बाबा, राहुल बिल्कुल ठीक है। कल बस उसकी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए ग्रीन रूम में चला गया। अभी वो बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तुम उसको बोलो रेस्ट करने के लिए। हाँ, रेस्ट ना ले, एकदम सब ठीक हो जाएगा। तुम टेंशन मत लो। अच्छा मनोवी, एक बात बोलना था। तुम आज आ सकता है क्या? कुछ बात करना था तुमसे जरूरी। जी बाबा, मैं भी आती। हाँ ठीक है, आ जाना। मेरी बात सुनो राहुल, बाबा को मुझसे कुछ बात करनी है, इसलिए मुझे जाना होगा। मैं जब तक वापस नहीं आती इस कमरे से बाहर मत निकलना, और मैं शाम होने से पहले वापस आ जाऊंगी। बाबा, क्या हुआ बाबा? आपने ऐसे अर्जेंटली फोन करके बुलाया? आप ठीक तो है ना? और माँ कहाँ पे है घर? अरे माँ गया है मंदिर। लेकिन तू हमसे क्या पूछ रहा है कि हमारा तबीयत ठीक है कि नहीं? ये सवाल तो हमको तुमसे पूछना चाहिए। तुम ठीक है कि नहीं? क्या हुआ तुमको? आर यू ऑल राइट? बाबा, मुझे क्या होगा? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ है? नहीं, क्या होगा? तुमको कुछ नहीं होगा। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा मेमोरी को क्या हुआ? हा? सब भूल गया? क्या भूल गया बाबा? डेट भूल गया तुम? मुझे दीजिए, मैं करूँ। अरे हम दे रहे हैं। बाबा, मैं बोलो ले ना। लेती हूँ। कौन सा डेट बाबा? ये मुश्किल तो दिन ये आर पारा जावे ना, बुझली? कल क्या डेट है? कल? बाबा, कल तो माँ का जन्मदिन है। हाँ। लेकिन गलती हमारा है, माय मिस्टेक। बचपन में तुमको और बादाम खिलाना चाहिए था। अच्छा, हमको लगता है कि वो 12 बजे रात को जो सरप्राइज होता है ना, सब अचानक से मिलके हो वाला, हाँ, वही वाला सरप्राइज देगा। रात को? और मैं रात को अकेले छोड़ के राहुल को कैसे आ सकती हूँ? लेकिन बाबा, ये तो हम हर साल करते हैं। हम एक काम करते हैं, हम कल कुछ और नया प्लान करते हैं माँ के लिए। अरे नहीं, तुम समझ नहीं रहा है। देखो, सिंपल इक्वेशन, जब कोई सरप्राइज बार बार होता है ना, तो वो आदत बन जाता है, और जब एक बार आदत हो जाता है तो बार बार वो सरप्राइज एक्सपेक्ट करता है। तुम्हारा माँ भी एक्सपेक्ट करता है वही सरप्राइज। अब नो आर्गुमेंट, तुम्हें काम करना, 12 बजे से पहले केक लेके आ जाना। 11 बजे हम शिल्पा को सोने के लिए भेज देगा, और हर्ष उसके बाद में पूरा ये हॉल डेकोरेट कर देगा। मैं राहुल को छोड़ के कैसे आ सकती? क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं तुम? अरे बाबा, तुम्हारा माँ एक्सपेक्ट करेगा तुमको, तुम आएगा ना। और सुनो, राहुल को भी लेके आना, ओके? बाबा, राहुल तो नहीं आ पाएंगे, वो किसी काम में बहुत बिजी है, लेकिन मैं जरूर आऊंगी। हेलो हेलो, मानवी जी। मैं निधि बात कर रही हूँ, वो दुर्गापुर जागीर वाली। मुझे आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। क्या हम आज मिल सकते हैं? हाँ निधि, बोलो क्या बात है? वो एक्चुअली मैंने पुलिस स्टेशन के बाहर आपको और राहुल जी को बात करते हुए सुना था कि वो जानवर में बदल जाते हैं। क्या ये बात सच है? तुमने हमारी बात सुनी? इसका मतलब ये बात सच है? तो रुद्राक्ष अपना काम नहीं कर रहा है कि वो उन्हें जानवर बनने से नहीं रोक पा रहा। जंगल में जो लाश मिली थी, क्या उसे राहुल? नहीं निधि, हम मिलकर बात करते हैं।
राहुल कभी किसी की जान नहीं ले सकता। तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अंबिका ने जो कुछ भी कहा था वो कभी झूठ नहीं हो सकता निधि। राहुल ऐसा नहीं है। वो कभी किसी बेगुनाह की जान नहीं लेगा। मैं तुमसे मिलकर बात करती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि ये उसने नहीं किया है निधि। और हाँ, तुम ये बातें कभी किसी और से मत करना, नहीं तो। आपको पता है, आपकी बातें सुन के मैं इतना डर गई थी कि मैं तो पुलिस स्टेशन में भैया को सब कुछ बताने ही वाली थी। क्या तुमने ये बात पृथ्वी को बता दी? नहीं नहीं, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। मैंने बात संभाल ली। लेकिन मानवी जी, अगर ये बात सच है और राहुल जी अगर रोज शेर में बदल जाते हैं तो ये तो सबके लिए बहुत खतरे की बात है। नहीं निधि, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। तुम एक काम करो, तुम सबसे पहले आके मुझसे मिलो। तुमने तो इतने साल अपने नाना के साथ बिताए हैं ना, तो तुम एक बार याद करने की कोशिश करो कि कभी भी उन्होंने इसके बारे में कोई जिक्र किया हो, कोई उपाय बताया हो इससे बाहर निकलने का। तुम याद करने की कोशिश करो। नहीं, मुझे और तो कुछ नहीं पता है, बट मैं आपको शाम को मिलके सब बताती हूँ। ठीक है, तुम शाम को 7:30 बजे मुझे मेरे ससुराल में आके मिलो। मुझे मेरे बाबा के घर जाना है, हम रास्ते में बात कर लेंगे। ठीक है? ठीक है। अरे पगली, वो नींद की दवा है, तू उसे खा ले, आराम हो जाएगा। देख तू रात भर जगी है ना, इसलिए ऐसा लग रहा है तुझे। बेहोश? अगर राहुल बेहोश होकर सो जाए तो फिर वो रात भर उठ ही नहीं पाएगा। होश ही नहीं रहेगा तो वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, कहीं नहीं जाएगा वो। 12-14 घंटा आराम से नींद आएगी तुझे। हाँ हाँ, खा ले। भैया ये दवाई दे दीजिए। डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है आपके पास? उसके बिना हम ये दवाई नहीं बेच सकते। ये मेरी सास की रोज की लेने वाली दवाई है, सो मैं प्रिस्क्रिप्शन रखना भूल गई। आप एक काम कीजिए, 1 मिनट रुकिए, मैं बाबा को फोन करती हूँ, घर पे होगी तो। अरे नहीं नहीं बाबा, उनको मत बुलाइए, मैं दवाइयाँ देता हूँ। अगर वो आ गए ना तो किसी ना किसी बात को लेकर 2 घंटे लेक्चर देंगे। और हाँ, अगली बार जब आना ना तो डॉक्टर की स्लिप साथ में लेके आना, और अपनी सासू माँ से कहना कि ये दवाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, सही मात्रा में लें। 2 गोलियों में बड़े से बड़ा इंसान ना 13-14 घंटे के लिए ढेर हो सकता है। मतलब इसे लेकर राहुल सुबह तक आराम से सो जाएगा। हेलो। बहुत परेशान हो? राजीव के खूनी के बारे में पता नहीं चल रहा है? अगर मैं तुम्हें खूनी की पहचान दे दूं तो? कौन बोल रहे हैं? कैसे जानते हैं आप इन सब के बारे में? कौन हो तुम? मेरे बारे में नहीं, खूनी के बारे में सोचो इंस्पेक्टर। मैं सिर्फ राजीव के नहीं और 2 खून के बारे में जानती हूँ, और खूनी रुकने वाला नहीं है। एक और हमला होगा, खूनी फिर हमला करेगा आज रात। अरे तुम हो कौन? क्या जानती हो इस केस के बारे में? मुझे साफ साफ बताओ। आज रात हमले के बाद सारी बातें पता चल जाएंगी। एक बात और, राहुल सबरवाल पे नजर रखना मत भूलिएगा। कौन थी ये औरत? इसे कैसे पता कि आज रात फिर से कोई मर्डर होने वाला है? मैं भी क्या सोच रहा हूँ, मैं मजाक कर रहा हूँ। अगर ये सच हुआ तो वीरू पर पंजे के निशानों के अलावा घर में किसी के जूते के निशान भी थे। राणा, तुम अभी कभी जाओ, और जब तक मैं ना कहूं तब तक राहुल का पीछा करते रहना। मुझे हर घंटे उसकी खबर चाहिए, और याद रहे उसे पता ना चले कि तुम उसका पीछा कर रहे हो। कौन थी ये औरत? इससे सारे मर्डर्स की जानकारी है। और राहुल, बात तो सही है, सारे विक्टिम्स से राहुल का कोई ना कोई कनेक्शन रहा है। तुमने मुझे मना क्यों किया कि मैं अपने आप को कैद कर लूं? अगर मैं कैद कर लेता तो एटलीस्ट देखो ना क्या टाइम, थोड़ी देर में रात हो जाएगी। मैं जानता हूँ कि मैं दोबारा कुछ बन जाऊंगा, और अगर मैं अपने आप को बांध लेता हूँ तो कोई तो गारंटी है। मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ? मैं क्यों नहीं कैद करने दिया मुझे अपने? नहीं होगा राहुल, तुम समझने की कोशिश करो, ऐसा कुछ नहीं है।
ये नींद की गोलियां राहुल। तुम 2 गोलियां लोगे, उसके बाद सुबह तक तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कहाँ गए। स्लीपिंग पिल्स, मैंने क्यों नहीं सोचा इसके बारे में। स्लीपिंग पिल्स, अगर मैं बेहोश होऊंगा तो शेर भी नहीं कुछ नहीं उठेगा। होगा, मुझे अपने को बांधने की जरूरत नहीं। कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। सही बोल रहे हो। तुम बस शांत हो जाओ। मैं तो वेरी गुड आइडिया। ये किस बारे में बात कर रहे हैं? काबू में रहोगे, स्लीपिंग पिल्स। मैं तुम्हारे लिए दूध लेके आती हूँ, गर्म दूध लेके आती हूँ। तब तक तुम शांत रहो, लेके आती हूँ। तुम बस शांत हो जाओ राहुल। मैं आ रही हूँ, मैं जस्ट अभी आ रही हूँ। जल्दी लेके आना। हाँ मैं आ रही हूँ राहुल। क्या? वो स्लीपिंग पिल्स ले रहा है? और क्यों? पहले तो दवाई के नाम से इतना चिढ़ता था, लेकिन आज वो नींद की गोलियां इतनी खुशी खुशी ले रहा है। काबू में रहने का क्या मतलब है? फिर हो क्या रहा है यहाँ? हाँ बोलो निधि, कितना टाइम लगेगा तुम्हें और पहुंचने में? मानवी जी, मैं यहाँ बहुत ट्रैफिक में फंस गई हूँ। मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। लेट हो जाएगा? लेकिन निधि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे बाबा के घर जाना है। आज मेरी माँ का बर्थडे है, मैं लेट नहीं हो सकती। और फिर मुझे रास्ते से केक भी लेना है। तुम इस वक्त कौन सी जगह पे पहुंची हो? मैं अभी शास्त्री नगर। हाँ ठीक है, तुम एक काम करो, तुम बाबा के घर ही आ जाओ। मैं तुम्हें अभी एड्रेस मैसेज करती हूँ, हम वहीं मिलेंगे। ओके ओके ठीक है। राहुल तुम्हें कुछ चाहिए था? कुछ नहीं। लो राहुल, दूध पियो। अब ठीक हो तुम? शाम को तो मुझे माँ के लिए केक लेने जाना है, तैयारियां करनी है, बाबा वेट कर रहे होंगे, पर मैं इसे टाल नहीं सकती। भैया, मुझे राहुल ये केक, ये तुमने? अरे मेरी माँ, तुमने मुझे हाउस अरेस्ट पे डाला हुआ है, तो मैं कहीं बाहर थोड़ी जा सकता। ऑनलाइन ऑर्डर किया। मुझे बस उम्मीद है कि आंटी को अच्छा लगे। माँ को तो ये बहुत पसंद आएगा। उन्हें डायबिटीज है, तो वो मीठा नहीं खा सकते। उन्हें ग्लूटेन से भी परेशानी है, एलर्जी है, तो वो एक केक नहीं खा सकती, सिर्फ देख सकते हैं। तुम्हें कैसे पता? अगर तुम्हें मेरी फैमिली के बारे में सब कुछ मालूम है, एक एक डिटेल मालूम, मुझे तुम्हारी फैमिली के बारे में क्यों नहीं पता होगा? मेरा भी हक बनता है। दामाद हूं मैं।
बिल्स के लिए थैंक यू। थैंक यू? राहुल, तुम थैंक यू नहीं बोल सकते, ये तो मेरी लाइन है। इतनी रात को कहाँ जाने की तैयारी चल रही? वैसे तो दिन भर मुझे लेक्चर देते रहते हैं आपकी, रात को 8 बजे के बाद कहीं जाया मत करो, तो अब ये कहाँ जा रहे? अरे मामा बोलता था एक्सीडेंट से पहले बोलता था, एक्सीडेंट के बाद जब से हम हॉस्पिटल से आया है, आई एम चेंज्ड मैन। वक्त के साथ हम बदल रहा है। अच्छा। देखो ना, हम वो सब कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हम होली में गया, हम वहाँ डांस किया, हम रॉक कॉन्सर्ट में गया, जीन्स पहना, तो हमको ऐसा लग रहा है कि आज रात थोड़ा नाइट में वॉक करेगा, स्ट्रोल, आफ्टर डिनर वॉक ए माइल। तुम भी चलो, आइसक्रीम खिलाएगा। चल। अरे अरे पर सुनिए ना, आइसक्रीम ही मंगानी है ना आपको, तो हर्ष से मंगा लो ना, वो लेकर आएगा। ये शिल्पा, तुम किच्चू बोझो ना, समझ में नहीं आता है ना तुमको। अरे जरा सोचो, चांदी रात है, खुला आसमान है, ठंडा ठंडा हवा बह रहा है, और सुनसान रास्ते पे हम दोनों एक साथ बैठ के आइसक्रीम खाएगा तो कितना मजा आएगा। सोचो जरा, लाइफ इज ऑल अबाउट मोमेंट्स। अरे जिंदगी अपने आप में आइसक्रीम है। और वो जो तुम बोल रहे हैं ना कि हर्ष लेके आएगा, नहीं लाएगा, काहे कि वो सो गया। सो क्या बात है, बाबा तो दिन पे दिन और भी रोमांटिक होते जा रहे। अच्छा, कब से इनके जाने की वेट कर रहा था। मानवी, पापा वहां गए, जल्दी से आजा। दादा, क्या जल्दी आ। दादा मैं केक ले आई। वेरी गुड। अच्छा दादा, वो निधि नाम की कोई लड़की आई थी? निधि? नहीं तो क्यों? नहीं। अच्छा जल्दी से तू मेरी हेल्प करवा। एक मिनट दादा। The number you are trying to call is currently not reachable. निधि तो घर के पास ही थी, उसे तो यहाँ मुझसे पहले पहुँच जाना चाहिए था। अब सेलो टेप कहाँ रखा है दादा आपने? हाँ देखना, किसी थैली में होगा, इसमें अंदर देख। अरे हाथ हटाइए, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अरे वहाँ आइसक्रीम वाले के पास भी आप ऐसे ही कर रहे थे। अरे गिर जाऊंगी मैं, आप ही गिरा दोगे मुझे। मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अरे गिर जाऊंगी मैं, आप ही गिरा दोगे मुझे। सरप्राइज! सरप्राइज! अरे मानवी! हैप्पी बर्थडे माँ। थैंक यू बेटा। क्या खाली बच्चा लोगों के साथ ही मनाएगा क्या जन्मदिन? तो हमारा क्या होगा? है? इस घर में तो हमारा कोई वैल्यू ही नहीं है। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अरे बच्चा लोग सजाया, लेकिन इसके पीछे प्लान किसका था? मास्टरमाइंड कौन है? हाँ, इसीलिए तो तुमको लेके गया था उधर इतना रात को आइसक्रीम खिलाने के लिए। आपकी जिद से मैं जान गई थी, लेकिन इस बार आप सरप्राइज देने में जीत गए। जानते हैं क्यों? क्यों? मानवी की वजह से। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतनी रात को आज ही यहाँ आएगी। अरे माँ, आपने कैसे सोचा कि मैं आपकी बर्थडे पे आके आपको सरप्राइज नहीं दूंगी?
अच्छा राहुल कहाँ है बेटा? वो नहीं आया? माँ, राहुल की नई एल्बम लॉन्च हो रही है ना, तो उसकी मीटिंग्स में वो दिन रात बहुत बिजी रहता है। फिर रात को वो सो नहीं पाता तो दिन में उठना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने ही उसे मना किया था। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं ये चाहती थी कि आप हर बार की तरह ये बर्थडे हम वैसे ही मनाएं, ओनली चैटर्जीज। आप फिक्र मत कीजिए, वो कल सुबह आपसे मिलने आएगा, लेकिन उसने आपके लिए गिफ्ट भेजा है। मेरे एक मिनट, दूसरा गिफ्ट नहीं, सबसे पहले हमारा आपका। ए देखो तुम्हारा जन्मदिन पे तुम्हारा गिफ्ट। अरे वाह, देखो तो सही क्या है। अरे वाह साड़ी, और वो भी मेरा फेवरेट कलर है, बहुत अच्छी है। हाँ तो तुम्हारा सब फेवरेट पता है ना हमको। अच्छा चलो एक काम करो, जल्दी से साड़ी पहन के आओ, उसके बाद केक काटता है। अभी आती हूँ। ए मानवी, अच्छा हुआ तुम आ गया। राहुल कैसा है? बोलो रेस्ट लेने के लिए। जी बाबा, वो सुबह आ जाएंगे। हाँ ठीक है। ए सुन, ये अच्छा सजा है तुम। निधि कहाँ रह गई? अब तक नहीं आई। फोन भी नॉट रीचेबल है उसका। कल सुबह होते ही मैं खुद उससे मिलने जाऊंगी सबसे पहले।